जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रियम्बल में होने वाले अमेंडमेंट की। जैसा कि आपको रिसेंटली पता होगा, राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था जिसमें प्रियम्बल को अमेंड करने की बात कही जा रही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रियम्बल के लिए क्या वर्डिक्ट दिए हैं कोर्ट ने और अभी इसको चेंज करने की बात क्यों की जा रही है। और हम ये भी जानेंगे कि प्रियम्बल को बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मकसद क्या था। तो इससे पहले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MPPSC, UPSC, UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन SSC की, तो आपको पता है कि प्रियम्बल से क्वेश्चन का हमेशा पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और प्रियम्बल उनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो आजकल जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, डायनेमिक होता जा रहा है, तो स्टैटिक को करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्थिति में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूज़ को किस तरह से फॉलो करना है। तो आशा करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों, अगर हम समझें तो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने अभी अब एक डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन को उन्होंने रिजर्व भी रखा है, जिसमें उन्होंने बोला था कि प्राइवेट मेंबर्स बिल को पेश किया जा सकता है प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा हंगामा इस पे हुआ था कि प्राइवेट मेंबर कैसे बिल को पेश कर सकता है। अगर हम प्राइवेट मेंबर की बात करें, प्राइवेट मेंबर वो MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसको कोई मंत्रालय नहीं मिलता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि क्या होता है, कौन होते हैं प्राइवेट मेंबर। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम वीडियो को जितना छोटा रख सकते हैं, जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी है वही आपको दे, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर प्रियम्बल पे वीडियो बनाने जाए, आप देखेंगे तो 1-1 घंटे के वीडियो भी बनाए जा सकते हैं। बट मैंने कोशिश की है कि जितना आपको ज़रूरी है उतना ही, और उससे ही क्वेश्चन आने की संभावनाएँ होती हैं। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना होता, आपको क्या पढ़ना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 की, तो एक BJP मेंबर हैं जो केरला से हैं, KJ अल्फोंस इनका नाम है, और इन्होंने एक बिल पेश किया था जिन्होंने बोला था कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो लिखा हुआ है प्रियम्बल में, उसको चेंज करके इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट ए जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। मतलब उनका मतलब है कि इसको और ज़्यादा इलेबोरेट किया जाए जो लिखा हुआ है। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की जगह पे इसको उन्होंने बोला है कि आपके जन्म होने की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब आपको हॉस्पिटल प्रॉपर प्रोवाइड होने चाहिए। टू बी फेड मतलब आपको हमेशा खाना मिलना चाहिए हर इंसान को, उसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए। और आपको एजुकेशन में भी इक्वलिटी होना चाहिए, और आपको जॉब भी जो मिलना है उसमें भी इक्वलिटी होना चाहिए, और आपको डिग्निटी मतलब आपकी जो इज्जत है उस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब इस चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट करने के बाद क्या को देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब प्रियम्बल बनाया था तो उसका मेन मकसद था कि इसका आधार क्या है, इसका सोल क्या है, इसकी आत्मा क्या है। तो उन्होंने प्रियम्बल बनाया था। प्रियम्बल एक समराइज्ड फॉर्म कह सकते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ जब आप कोर्ट को समझ में नहीं आती तो वो प्रियम्बल की तरफ जाता है। तो उन्होंने और बात कही है कि सोशलिस्ट वर्ड को इक्विटेबल वर्ड से हटाया जाए, क्योंकि इक्विटेबल वर्ड से उसको चेंज किया जाए, मतलब रिप्लेस किया जाए, क्योंकि सोशलिस्ट वर्ड जो होता है, इक्विटेबल, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। इस बात को अगर वर्ड पे जाएंगे, ठीक है, तो सोशलिस्ट सेकुलर को जो वर्ड था उसमें सोशलिस्ट को हटा के इक्विटेबल वर्ड की बात की गई है। और उन्होंने और एक चीज़ ऐड करने की उसमें बात की गई, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस एज ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं कि सबको समान अधिकार में इक्वलिटी मिलना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने बोला है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना एक्सेस कर पाते हैं उसका भी मेन मकसद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसे ही गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि आप जो हैं IT जो इनोवेशन हो रहे हैं उसको एक्सेस आराम से कर पाएँ। और हैप्पीनेस, लोगों को हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगी, हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखते हो तो इंडिया बहुत नीचे उसमें आता है। तो अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी हैप्पीनेस लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें प्रॉपर फूड प्रोवाइड के रहने की व्यवस्थाएँ की जाए, बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी कंट्री ने सबसे पहले बनाया था, और आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया है। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सी कंट्री ने बनाया था, और इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है। और आप कोशिश कीजिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताने की आप कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आता है तो पढ़ के बताने की कोशिश कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अगर बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 केस 1 भारतीय केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछ जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यस, प्रियम्बल
प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC केस जो था, LIC ऑफ इंडिया जो केस था उसमें 1995 में उसको इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया था। तो जैसे आप देखें किसी बुक में सबसे पहले जो लिखा होता है उसको प्रियम्बल ही कह सकते हैं, जो किसी बुक की समरी लिखी होती है तो वो बुक का पार्ट होता है। तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था यस कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रियम्बल को आप कहीं पे ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में लिखा है तो ये वैलिड है, या प्रियम्बल में ये लिखा है तो आप इसके बेस पे अपना वर्डिक्ट दीजिए। प्रियम्बल तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो करंट स्टेटस ये है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल को 1973 केस भारतीय केस में बोला गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं किया सकता, लेकिन इसमें इनरिचमेंट किया सकता। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अमेंडमेंट मतलब उसमें चेंज करना, कोई वर्ड हटा के कुछ भी। इनरिचमेंट करना है कि अगर उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, उसका जो आप कहें कि उसका जो मेन मोटो है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको इनरिच किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इनरिच किया जा सकता है, बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। उसमें बहुत अपने से वर्ड नहीं जोड़ सकता। इतना आसान नहीं है प्रियम्बल को अमेंड करना। और प्रियम्बल का जैसे ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपको ये देखिएगा कि सोर्स ऑफ पावर नहीं है, मतलब इसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ये बनाया गया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये नॉन जस्टिसिएबल, मतलब आप इसमें नहीं बोल सकते कि आपको इसमें लिया हुआ है फ्रेटर्निटी के बेस पे लिया हुआ, इक्विटी के बेस पे जो इसमें लिखा हुआ उस बेस को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो ये कोर्ट में जस्टिफाइबल नहीं है और ये सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है लेजिस्लेशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको बनाया गया है, इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया गया है। और तो इसलिए आप पावर ऑफ लेजिस्लेचर को आप इसके थ्रू लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इसके थ्रू आप लिमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है अगर हम देखें तो। ठीक है, और इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि प्रियम्बल को क्या इसके पहले अमेंड किया गया है। जी, प्रियम्बल को इसके पहले अमेंड किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रियम्बल को अमेंड कैसे किया गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इससे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंडमेंट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वही इसको भी ज़रूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है। तो प्रियम्बल और इसके अमेंडमेंट की बात करें तो केशवानंद भारती केस जो था उसमें कोर्ट ने ये बोला था कि कि बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है जो प्रियम्बल में कंटेंट है। ठीक है, तो जो आपको पता है कि आर्टिकल 368 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो उसके हिसाब से कुछ भी आप मन मर्जी तरीके से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इसको इनरिच कर सकते हैं, बट इसको आप ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक फंडामेंटल, मतलब अगर इक्वलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें जो उसमें दिखी हुई है, बी द पीपल ऑफ द सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट और कंट्री इनटू, आपने पढ़ा हो प्रियम्बल तो उसमें बहुत सोशलिस्ट सेकुलर सब लिखा हुआ है जो ऐड किया गया है बाद में। ठीक है, तो अभी तक प्रियम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसको कहते हैं, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस एक्ट को उसमें 1976 में इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड भी जोड़े गए थे। तो आपको हमें कमेंट सेक्शन दोस्तों ये भी बताना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या चेंजेस किए गए थे। ठीक है, कितने टाइप की इमरजेंसी होती है और इमरजेंसी प्रोविज़न में क्या चेंजेस किए गए थे ये आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रियम्बल को क्या अमेंड किया गया है, यस प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, बट इसको इनरिच किया गया है। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेकुलर ऐड किया गया था और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। इसमें सोशलिस्ट वर्ड को हटा के इक्विटेबल वर्ड रखने की बात कही जा रही है, ऐसा जो प्राइवेट मेंबर। अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, तो प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं, वो MP होते हैं जिनको कोई मिनिस्ट्री पोस्ट नहीं मिली होती है, वो मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बिल जो होते हैं, पब्लिक बिल जो होते हैं, वो किसी भी दिन डिस्कस किया जा सकते हैं, बट प्राइवेट मेंबर बिल हमेशा फ्राइडे को ही डिस्कस किया जाता है। ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है दोस्तों, बिल्कुल उसको रट लीजिए कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट बिल जो होते हैं, पब्लिक बिल होते हैं, जो किसी मिनिस्टर के द्वारा पेश किए जाते हैं, वो किसी भी दिन उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं वही चीज़ें कोशिश करता हूँ, अगर प्राइवेट मेंबर बिल की बात करेंगे तो 2 पेज का आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है और इसके आने की संभावनाएं भी रहती हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, कि आप इन जनरल को सब बिल को आप कभी भी पेश कर सकते हैं।
बट इनको प्राइवेट मेंबर बिल को आप सिर्फ फ्राइडे ही पेश कर सकते हैं, मतलब फ्राइडे इस पर डिस्कशन पेश नहीं कर सकते, फ्राइडे इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके पहले ये बात चली थी क्या प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या प्रीएम्बल अमेंडमेंट को लेके, तो अभी ये डिक्लेयर मतलब डिसाइड कर लिया गया था। जो अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने डिसाइड किया था यस, और उनके और जो बीजेपी के आपके एमपी थे उन्होंने ये बिल पेश भी किया था और इस पर से डिस्कशन भी किया जाता है। तो आगे नियर फ्यूचर में हम देखेंगे क्या इसको किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है आप हमें कमेंट सेक्शन जैसे मैंने पूछा आप बताएं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। आप नॉर्मली अगर पढ़ते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।